यही समोता गांव का स्थायी निवासी हूँ और मैं वैसे पेशे से एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरा मुख्य रूप से एक समस्या है जो कि जमीन से रिलेटेड है। अगर मैं बोलना चाहूँ आप लोगों को तो हम यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी पिछले 100 साल से रहते आ रहे हैं जो कि केचुआ कंपनी का जमीन था और यहाँ टोटल हम लोग 15 घर में 120 लोग रहते हैं। और इसका कहीं ना कहीं हम लोग 2002 से ही जमाबंदी करवा के अंडर द बिहार टेनेंसी एक्ट 1950 के तहत जमाबंदी करवा के रसीद कटवा के जमा करते हैं, कर अदा करते हैं। तत्पश्चात 20 मार्च 2023 को जमीन खरीदा गया है। उसके विरुद्ध हम लोग को ना तो कोई सूचना दिया गया ना तो उसका कोई जानकारी दिया गया। आगे हम लोग का 4 से 5 घर जिसमें लोग अपना सामान रखे थे उसको गिरा दिया गया। उसके पश्चात कम से कम 100 से 150 पेड़ जिसमें मोहगनी हो गया, सागवान हो गया, जो कि हम लोग को सरकार के थ्रू ही मिला हुआ था, उसको भी नष्ट कर दिया गया। इसके विरुद्ध अगर हम थाने में एप्लीकेशन लिखते हैं, थाना उसका कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हम इसके विरुद्ध अंचलाधिकारी महोदय, डीएम महोदय, यहाँ तक कि जितने भी वरीय अधिकारी महोदय हैं सब जगह एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन उनके तरफ से ना तो कोई सकारात्मक निर्णय निकल कर आया है और ना उसमें कुछ समझ में आ रहा है। और लोग क्या कर रहे हैं कि जो खरीदे हैं, जो सेलर हैं, वो बेसिकली आ रहे हैं जमीन पे हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं। जमीन खाली करने के लिए बार बार हवाला दे रहे हैं। जो हमारी संबंधित थाना है वो भी साथ में आती है। जब हम उनसे शिकायत करते हैं वो बोलते हैं कि एप्लीकेशन आप दीजिए। एप्लीकेशन देने पे एप्लीकेशन रिटायर कर देते हैं और जमीन खाली करने के लिए बोलते हैं। तो उससे थोड़ा जानकारी है मामले की? सीओ कौन है? सीओ कहाँ है जी? आपको जानकारी है मामले की? इसी के आलोक में दाखिल खारिज किया गया है और उसमें भी ऐसी जमीन जिसकी जमाबंदी तो पहले से थी उनका सब जमाबंदी दाखिल खारिज नहीं किया गया। ये हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में किया गया है। सब कोई मेरे द्वारा नहीं किया गया। जो पहले ऑनर थे वो एक टेंडर निकाले अपना जमीन बेचने के लिए और जो रियल अभी करेंट परचेसर हैं उन्होंने ले लिया, वो जमीन ले लिया। हम लोग का बिना जमीन निकाले, मतलब जो हम लोग का रसीद कटता उनको हटाया नहीं, पूरा ले लिए, जिसमें कि कोई भी चौबंदी नहीं है और वो सब खाली करने के लिए बोल रहे हैं। इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं है। तो इसमें जो लिक्विडेटर के माध्यम से उसका ऑप्शन हुआ होगा ना, उस जमीन, आप जिस जमीन पे रह रहे हैं उस जमीन का ऑप्शन हो गया। और मैं आपको निश्चित रूप से हाई कोर्ट में इंटरवेनर बन के जो ऑक्शन का आदेश आया उसके पहले आपको हाई कोर्ट चला जाना चाहिए था और आपको जाकर वहां से आदेश लाना चाहिए था। यदि आप सही है तो आप उस जमीन के ऑनर हैं सर। उसका वास्तविक पर्चा बनवा के मिले हैं, ऑनर नहीं है। वास्तविक पर्चा आपने कैसे बनवाया? थ्रू द जो ऑफिसर 2002 में सर। हमारे पेरेंट्स यहाँ पे 1929 से रहते हैं। किस आधार पर वास्तविक पर्चा आपको दिया गया था? आप भूमिहीन थे जी? भूमिहीन थे। तो जो जमीन कॉम्प्लिकेटेड था वहां का आपको वास्तविक पर्चा यदि मिल गया तो उसको हाई कोर्ट ने जब ऑप्शन का आदेश दे दिया, उस जमीन पे निश्चित रूप से लोन होगा, यानी चीजें होंगी तो ऑप्शन हुआ होगा। तो उस जमीन में अब तो आपका रहने का राइट नहीं है ना। आप समझ पा रहे हैं? आज के डेट में आपके पास जमीन है या नहीं है? नहीं सही जमीन नहीं, आप भूमिहीन है। बिल्कुल। क्या इनका स्टेटस बताइए। तो इस बात पे तुमको आना चाहिए ना कि भूमिहीन है या नहीं है। यदि ये भूमिहीन है और उस क्राइटेरिया में ये आते हैं तो इनको जमीन मुहैया कराइए, वहां से हटें। हाँ, आप बात समझ गए? इनको बुला के इनको सॉल्व करिए अभी पैकेज साथ। ठीक है, आप देखिए यदि आप भूमिहीन होंगे तो सरकार का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आपको भूमि दी जाएगी। और यदि आप भूमिहीन नहीं होंगे तो वो चूंकि ऑप्शन की जमीन ऑप्शन हो चुका है तो उसमें तो करने का आपका कोई अधिकार नहीं, आपको तो वहां से नहीं पड़ेगा। समझ गए? और यदि इसमें आप चाहते हैं कि और आपको न्याय नहीं मिला या बाकी चीजें, तो निश्चित रूप से आपको जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है या जो लिक्विडेटर ने जो उसको ऑप्शन किया है उसके अगेंस्ट में आपको जाना पड़ेगा कोर्ट में। समझ गए? ठीक, थैंक यू सर।